Hello everyone. Today we will solve from question number 7 of exercise 17B class 7th RS अग्रवाल मैथ। इससे पहले 1 to 6 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप लोगों ने देखी है तो आप वहां से कर सकते हैं। एंड द क्वेश्चन 7 इज कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC in which AB is equal AC 5.2 सेंटीमीटर एंड एंगल A इज इक्वल 120 डिग्री। हमें इस टाइप का एक ट्राइंगल बनाना है जिसमें ये एंगल कितना है 120 डिग्री, और इसको ज्वाइन कर दो, और AB इक्वल टू AC दे रखी है 5.2, ये ड्रॉ करना है। ठीक है ना। तो पहले हम रफ स्केच कर लेते हैं, जिससे इस हिसाब से इसके अकॉर्डिंग हम ड्रॉ करेंगे। फिर आगे कुछ और कह रहा है, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। A से BC पर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, जिसका नाम हमें देना है D। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बेस जो है AB ड्रॉ कर लो 5.2। कंपास में रूलर की हेल्प से, स्केल की हेल्प से 5.2 सेंटीमीटर का आर्क लगाइए। ये 5.1 और ये 2 का है। ठीक है ना। ये मैंने 5.2 ले लिया, और 0 से लेके 5.2 तक एक लाइन ड्रॉ कर दी, जिसको नाम क्या देंगे यहाँ फिगर के हिसाब से AB। तो ये हो गई AB, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। ओके। तो जो हमने करा वही आप लिख लीजिए। स्टेप लिखना हमने बताया था, जो आप करते जाओ वो लिखते जाओ, इतना सरल होता है स्टेप। ड्रॉ AB इज इक्वल 5.2 सेंटीमीटर, ये स्टेप फर्स्ट हो गया। ओके। अब हमें क्या करना है, ए एंगल कितना है 120, तो इस पॉइंट ए से 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। पॉइंटर को कहाँ रखेंगे हम, ए पर। ओके। और 120 डिग्री के लिए क्या करते हैं जानती हो आप, पहले एक आर्क लगाओ किसी भी रेडियस का, इसने लाइन को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा हो। अब पॉइंटर को वहां रखेंगे, फिर एक आर्क, ये 60 डिग्री, फिर 60 डिग्री वाले आर्क से एक आर्क और लगाएंगे सेम रेडियस से। ये जो पॉइंट होगा ए को इससे ज्वाइन करते हुए आगे बढ़ाएंगे, प्रोड्यूस कर दो, यही 120 डिग्री होगा। तो हमने क्या करा, इस पॉइंट से एक, देखो आगे तो नहीं जा रहा है, आगे ठीक है, एकदम सही है। एक लाइन ड्रॉ कर ली हमने, इसको नाम दे दिया AX, कुछ भी दे दो, C के अलावा कुछ भी सकता, डी भी नहीं देते, C और D के अलावा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में ड्रॉ, स्टेप ऊपर 1 लिखना भूल गया, ये स्टेप सेकंड ये बनता है ना। स्टेप सेकंड में क्या करा हमने, BAX हमने बनाई कितनी 120 डिग्री। तो लिखो ड्रॉ, ऐसे लिख देते बस शॉर्ट में, ये नहीं कि आप पूरा स्टेप लिखना कि ये आर्क लगा, ऐसा कुछ नहीं लिखना, बस ड्रॉ। थोड़ा मैं इसे छोटा करूँगा, आपको दिखाई देगा दोनों चीज। हाँ, ड्रॉ BAX, एंगल BAX इज इक्वल 120 डिग्री, एंगल BAX इज इक्वल 120 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, ये कितना है AC 5.2, तो कंपास में 5.2 सेंटीमीटर रेडियस लोगे, तो 5 दिख रहा है ना, ये 5 है, 0.1 0.2, और इसे हमने बढ़ा लिया, तो ये 5.2 हो गई। और जब आपने इसको 5.2, आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि ये भी तो 5.2 है, 5.2 ले लो, देखो सेम है, सेम आ रही है। अब A से 5.2 सेंटीमीटर का आर्क लगाओ, जो AX को जिस पॉइंट पर भी काटे, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पर, ये पॉइंट आएगा C, ये हो गया पॉइंट C। तो स्टेप थर्ड में क्या करा, फ्रॉम A लिख दीजिए जो हमने वर्क करा, फ्रॉम A ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5.3 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट AX। AX को किस पॉइंट पर कट कर रहा है, C पर, विच इंटरसेक्ट AX एट C। अब क्या करना हमें, B को C से ज्वाइन कर दो।
बी को सी से ज्वाइन कर दे रहे हैं, ज्वाइन बी टू सी। तो ये ट्राइंगल मिला एबीसी, रिक्वायर्ड ट्राइंगल हो गया। तो स्टेप फोर्थ में हमने कुछ नहीं करा है, बस क्या करा है, ज्वाइन बी टू सी। तो यहां लिख दो ज्वाइन बी टू सी। तो ट्राइंगल एबीसी इज रिक्वायर्ड, जो हमें ट्राइंगल चाहिए था, इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। लेकिन अभी एक वर्क रह गया। क्या काम रह गया भाई, ये देखो, ए से डी पर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो कैसे करते हैं, चलिए बताते हैं। ए से बी डी पर परपेंडिकुलर डालने के लिए हम क्या करेंगे, कंपास में पॉइंटर को तो ए पर रखोगे और कोई भी रेडियस लेके, थोड़ा कम कर लेते हैं, एक आर्क लगाओगे। थोड़ा और कम कर सकते हो आप, ठीक है। कितनी रेडियस, इससे कम नहीं होनी चाहिए, समझ में आना, ये कटेगा नहीं। तो इससे ज़्यादा, इस लाइन से ज़्यादा, थोड़ी ज़्यादा ले लो। अब एक आर्क लगाया हमने, दिख रहा होगा आपको, मैं अभी दिखाता हूँ अभी, हाँ अब दिखेगा आपको। ये आर्क लगाया हमने, क्लियर। अब इस साइड से लगा, दिख गया। तो इसने क्या करा, मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ, चलिए। जो बी सी थी उसको दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा। किसी को, एक को नाम पी दे दो और एक को दे दिया, वाला पॉइंट को दे दिया हमने क्यू। नाम आप कोई भी दे सकते हो डी के अलावा, क्योंकि डी तो ये आएगा जो उसको परपेंडिकुलर, पी और क्यू पर इंटरसेक्ट करा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करा, स्टेप 5 में फ्रॉम ए ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्ट, किसको, बी सी को कर रहा था, किस किस पॉइंट पर, पी एंड क्यू, ये रहा पी, ये रहा क्यू, ये रहा, विच इंटरसेक्ट बी सी एट पी एंड क्यू पॉइंट। ओके, इतना काम हो गया। अब हमें क्या करना है, पी और क्यू से फिर आर्क लगाएंगे और कितनी रेडियस लेंगे, ये पी क्यू के हाफ से अधिक होने चाहिए, ये पी क्यू से हाफ से अधिक है, थोड़ी कम कर सकते हो आप, है ना। तो पी से एक आर्क लगाओ, उसी रेडियस से, सेम रेडियस से क्यू पॉइंट से आर्क लगाएंगे। ये क्यू है, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी, उसको कुछ नाम दो, पी क्यू मान लो, आर मान लो। हमने रेडियस कितनी ली थी, जो डिस्टेंस पी क्यू से हाफ से अधिक, हाफ से कम लोगों तो इंटरसेक्ट ये होगा ही नहीं, है ना, और कुछ नहीं है, इसलिए हाफ से अधिक ली जाती है। तो लिख लो स्टेप 6 ही हुआ, हाँ। फ्रॉम पी एंड क्यू ड्रॉ द आर्क of more than half PQ रेडियस, PQ की हाफ से अधिक रेडियस के हमने आर्क लगाए, जो दोनों कहां पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, पॉइंट आर पर, विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट आर। तो लिख दो विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट आर। बस अब तो हो गया। अब हमें क्या करना है, ए को आर से ज्वाइन कर दो, ज्वाइन ए टू आर। जब ए टू आर को ज्वाइन करोगे तो ये बी सी पर जहां कहीं भी इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट होगा डी। ओके, तो ये हमने स्टेप लिख दिया, ज्वाइन ए टू आर विच इंटरसेक्ट बी सी एट डी। तो ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी डी, जो ए डी है ये बी सी पर क्या होगा, परपेंडिकुलर। Okay, now next question number 8, and the question 8 is consider a triangle ABC। हमें एक ट्राइंगल ABC ड्रॉ करना है, जिसमें पहले हमने बताया, ड्रॉ कर लो, इस टाइप का एक ट्राइंगल बनाना है, ABC। ये लाइन तो कुछ गड़बड़ नहीं हुई है, चलो रखा है, तो फिलहाल ABC है ना, फिर हम करेंगे जिसमें एंगल बी हमें दे रखा है 60 डिग्री और एंगल सी दे रखा है 45 डिग्री, और क्या दे रखा है हमें, कौन चला गया क्वेश्चन, कहां गायब हो गया, BC, और BC दे रखा है हमें 6.2 सेंटीमीटर। ओके, चलिए करते हैं इसे। तो क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल ड्रॉ BC 6.2 सेंटीमीटर। तो स्केल की हेल्प से
हमें क्या करना है, 6.2 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। 6.2 आ गया, 0 से 6.2 तक हमने ये ड्रॉ कर लिया। ओके, देख रहे हैं ना, जूम करके दिखाऊं, ये लीजिए, देखे 6.2, और लो जूम कर लो और आपको साफ दिखना चाहिए। आ गया, 6.2 तक था ये। अब इसको नेम दे दो, क्या नेम देना है। अब क्या था वो बेस, क्या था, हमने रफ जो स्केच करा था BC, तो ये BC हो गई, तो ये लिख दो BC। तो स्टेप फर्स्ट में हमें क्या लिखना है, ये लिखना है, तो मैंने वो लिख दिया, ड्रॉ BC इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर। अब सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, बी एंगल भी कितना दे रखा है, 60 डिग्री, ये देखिए एंगल भी कितना है, 60 डिग्री, तो B पर 60 डिग्री बनाइए। हमने कंपास में कोई रेडियस ली और एक आर्क लगाया, किसी भी रेडियस का, जानते ही आप। अब कहाँ से लगाएंगे, जहाँ पर इस लाइन पर इंटरसेक्ट करा, यहाँ से एक आर्क लगाया, यही 60 डिग्री का एंगल होता है। तो B को इस पॉइंट से मिलाते हुए एक रे ड्रॉ कर दो, और उसको लाइन सेगमेंट रे कुछ भी कह सकते हो आप, उसको हम नाम देंगे, कितना देंगे, कुछ भी दे दो, BX मान लो, BX। ओके, और सेकंड स्टेप तो ये हो गया। थर्ड स्टेप में ये एंगल कितना दे रखा है, 45 डिग्री, तो C पर 45 डिग्री का एंगल बनाइए। 45 का एंगल आप जानती हैं 90 का वाई सेट, तो क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल ड्रॉ 90 डिग्री एंड देन वाई सेट दिस एंगल। तो ये आर्क लगाया, अब इस पॉइंट से आर्क लगाएंगे, तो ये कौन सा एंगल बनेगा, ये 60 डिग्री का एंगल आ गया। जहाँ पर 60 डिग्री का आर्क कटता है वहाँ से फिर एक आर्क लगाएंगे 120 का, और इस 60 से एक ऊपर लगा दो, वो किसके लिए, 90 डिग्री के लिए। पहला आर्क थोड़ा बड़ा लगाना चाहिए, क्योंकि तक बाद में आप रीच कर दो कि ना इंटरसेक्ट कर पाए, ये स्टूडेंट्स अक्सर गलती हो जाती है ये। तो अब इसको हमने ज्वाइन करा, तो ये जो ज्वाइन करती हुई लाइन जाएगी वो क्या होगी, 90 डिग्री के एंगल वाली होगी। तो ये आगे यहाँ और ये यहाँ मिलना है, ठीक है। ओके, ये तो हुआ 90 डिग्री, लेकिन हमें 90 नहीं, एंगल कितना दे रखा है, 45 डिग्री बनाना है। 45 क्या होगा, 90 का वाइट सेट। वाइट सेट करना हम सिखा चुके हैं आपको पहले ही, क्या कहते हैं, इसने से यहाँ तक की डिस्टेंस है, इसकी हाफ से अधिक डिस्टेंस लोगे, और इस पॉइंट से जिस एंगल का भी हमें वाइट सेट करना है उसके दोनों एंड पॉइंट से एक आर्क लगाओ। ओके, और अब इस पॉइंट से लगाएंगे, जहाँ कहीं भी इंटरसेक्ट करा, इसको ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दो। C को इस पॉइंट से ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करो, उसे हमने BX नाम दिया था, इससे दे देंगे CY, ये हो गई CY। विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा था, A, तो ट्राइंगल ABC इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो स्टेप सेकंड में हमने B से ड्रॉ करी थी, स्टेप थर्ड में ये आप स्टेप लिख लीजिए। चलिए लिखते हैं, तो ये हमने लिख लिया। सेकंड में क्या था, फ्रॉम B ड्रॉ CBX इज 60 डिग्री, ये तो बना था, CBX इक्वल टू 60 डिग्री, और C से कौन सी बनाई थी हमने, BCY, तो ये लिखा। और फ्रॉम C ड्रॉ एंगल BCY इक्वल टू 45 डिग्री, जो BX को किस पर इंटरसेक्ट कर रही है, A पर। ट्राइंगल ABC इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ये रहा CY, ये रही, और BX ये रही, इन दोनों ने एक दूसरे को किस पर इंटरसेक्ट करा, A पर, तो ये ट्राइंगल मिल रहा है ABC, ये रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एंड क्वेश्चन 9 इज कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC in which BC is equal to 5.8, angle V equal to angle C 30 degree. Measure AB and AC. What do you observe? करना क्या हमें उसी की तरह है, बस इसमें दोनों एंगल सेम दे रखे हैं। ABC ड्रॉ करना है, जिसमें BC हमें गिवन है 5.8 सेंटीमीटर, और ये दोनों एंगल इक्वल दे रखे हैं, और ये दे रखे 30 डिग्री। ओके, फिर हमें AB और AC मेजर करनी है। फिर पूछा है ऑब्जर्व करो, क्या आपने ऑब्जर्व करा। ऑब्जर्व क्या होगा, देखो ये दोनों इक्वल आएंगी, क्यों आएंगी, क्योंकि दोनों एंगल 30 डिग्री है, और इक्वल एंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ऑब्जर्व में ये आएगा, बिना देखे हम बता सकते हैं ना, कितनी आएगी ये मेजर करेंगे। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें 5.8 ड्रॉ करना है, स्टेप फर्स्ट में तो ये करना है। ओके, चलिए करते हैं।
तो स्टेप फर्स्ट, ड्रॉ 5.8, 5.8 ये 5 है, ये 6, ये 7, 5.8 वो ये पॉइंट। 0 से मैंने 5.8 तक की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली। इसको नाम क्या देंगे? बी सी। तो स्टेप फर्स्ट में लिख देंगे ड्रॉ वी सी इक्वल टू 5.8। अब हमें बी और सी पर कितना एंगल बनाना है? 30 डिग्री। तो सेकंड स्टेप, फ्रॉम बी, ठीक है ना, देखो नहीं दिख रहा, इधर खिसकाऊं, अब तो दिख रहा है। बी पर, ये देखो ना, बी पर लेना है पॉइंटर को, 30 डिग्री का एंगल बनाना है। 30 क्या होता है? 60 का बाइसेक्ट। तो पहले 60 डिग्री का आर्क लगाओ। 60 का कैसे लगता है? यहाँ से यहाँ तक। तो ये तो 60 का आर्क हो गया। ये जरूरी नहीं है कि हम ज्वाइन करें, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें बाइसेक्ट करना है। तो इन दोनों एंड पॉइंट से एक आर्क और लगाओ। तो हमने इस पॉइंट से एक आर्क लगाया और इस पॉइंट से, क्योंकि 60 वाला ये है, एक आर्क लगाया। तो ये पॉइंट हो गया 30 डिग्री का। बी को इस पॉइंट से मिलाती हुई ड्रॉ कर दो लाइन, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। इसको रे को नाम दे देना बी एक्स। तो देखो ये बी से इसको ज्वाइन करते हुई मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसको नाम दे दिया बी एक्स। तो फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे बी सी, ड्रॉ बी सी इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर। फिर यहाँ लिखेंगे सेकंड स्टेप में ड्रॉ सी एंगल सी बी एक्स इक्वल टू 30 डिग्री। अब थर्ड स्टेप लो। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है? ये लाइन थोड़ी ओवर हो गई ना, इधर से जानी चाहिए, दिख रहा है ना, ये ऊपर चली गई है। चलिए सही कर देते इसे। ओके, मैंने इसको इरेज करके दोबारा ड्रॉ कर दी, इस पॉइंट से आएगी। ओके, अब हम क्या करेंगे? क्यों करना जरूरी है? क्योंकि मेजर करने में मेजरमेंट अंतर आ जाएगा पॉइंट का। अब सी पर हमें 30 डिग्री पर एंगल बनाना है, तो सी पर बनाओ। वही पहले हम बनाएंगे 60 और फिर उसका हम कर देंगे बाइसेक्ट। आर्क लगाया, अब इस पॉइंट से लगाएंगे तो ये लगेगा 60 डिग्री का। अब कोई जरूरी नहीं है ज्वाइन करने के, 60 से बनाना है 30 डिग्री। तो एक आर्क इस पॉइंट से लगाओ। आप इसकी रेडियस चाहो तो चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी हाफ से दिख होनी चाहिए, है ना, थोड़ा कम ही कर दूंगे क्योंकि यहाँ कर सकते हैं। इस पॉइंट से एक आर्क लगाया और इस पॉइंट से एक आर्क लगाया। अब सी को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया हमने, ये तो बी एक्स थी, इसको नाम दे देंगे सी वाई। तो सी को इस पॉइंट से ज्वाइन करती हुई, अब ध्यान रखूंगा मिलती हुई जाए। हाँ, ज्वाइन कर रही है, इसको भी कर रही है, ठीक है ना। इसको नाम दे दिया सी वाई। फिर लिखोगे विच इंटरसेक्ट वी एक्स, ये जो पॉइंट आया इसको दे दोगे ए। तो चलिए अब स्टेप लिख देते पहले। तो स्टेप लिख लिया हमने। सबसे पहले हमने क्या था? ड्रॉ बी सी इक्वल टू 5.8, वही हमने लिख दिया 5.8 सेंटीमीटर। फिर हमने बी पर सी वी एक्स ड्रॉ करी थी, एंगल 60 डिग्री बनाते हुए, 30 डिग्री सॉरी। तो ड्रॉ सी वी एक्स 30 डिग्री। थर्ड स्टेप, ये एंगल बनाया था हमने 30 डिग्री, इसे क्या लिखेंगे? बी सी वाई, है ना। तो हमने लिखा थर्ड पर ड्रॉ बी सी वाई 30 डिग्री विच इंटरसेक्ट वी एक्स। इसने वी एक्स को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा? ए पर, ए वही हमने लिख दिया विच इंटरसेक्ट ए। तो ट्राइंगल ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। अब हमें ए सी और ए बी को मेजर करना है। ए सी को मेजर करें, ये आ रहा है 3.4 से हल्का सा कम है, 3.4 मान लो। और इसे मेजर करें तो ये 3.4 है ना, दिख रहा है ना, 3.4। 5 ये रहा, 5 से कम, तो ये 3.4 हो गया। तो लिख दोगे ए बी इज इक्वल ए सी इज 3.4 सेंटीमीटर। पूछा था ऑब्जर्व क्या करा? ऑब्जर्व क्या? ये ऑब्जर्व करा कि बोथ साइड्स आर इक्वल। लिख दोगे बोथ, यहाँ क्लियर हो गया, इतने में इक्वल हमने साइन लगा, यहीं क्लियर हो गया। लिखना चाहो लिख सकते हो, बोथ ए बी एंड ए सी आर इक्वल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एंड क्वेश्चन 10 इज कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC in which AB is 7 सेंटीमीटर। हमें इस तरह का ट्राइंगल बनाना है जिसमें AB तो हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर, एंगल A 45 डिग्री, ये जो एंगल है ये 45 डिग्री, और एंगल C, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, आप समझ लो पहले थोड़ा सा इसे करेंगे क्या। देखो मैं इस टाइप का इस पेपर पर समझाता हूँ। एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम ए बी ड्रॉ कर लेंगे 7 सेंटीमीटर, और
इसको हम बाइसेक्ट करके 45 डिग्री बना लेंगे, नो प्रॉब्लम। अब ये कहाँ तक ले जाएं, इसकी लेंथ तो दे रखी है, एंगल सी दे रखा है, सी यहाँ होगा, इधर होगा, किधर होगा पता नहीं। कितना एंगल दे रखा है, वो दे रखा है 75। तो अब हमें ये कहाँ तक ड्रॉ करनी तो पता नहीं है, तो ये प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पर सी पॉइंट कहाँ होगा। और बी एंगल दे नहीं रखा, अगर बी एंगल दिया हो तो हम बी एंगल बना देते, जहाँ कहीं भी इंटरसेक्ट करता वो पॉइंट सी हो जाता है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल फाइंड द एंगल बी। हमें जो एंगल सी दे रखा है इस क्वेश्चन में वो दे रखा है 75 डिग्री। तो क्या करें, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होता है 180। ए कितना है 45, बी हमें फाइंड करना है, सी कितना है 75, 180 ये कितना हो गया 120, तो बी आ जाएगा 60 डिग्री। पहले हम जो फाइंड करेंगे, तो आप समझ में आ गया क्या करेंगे, बी पर 60 डिग्री बना दोगे, जहाँ कहीं भी इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट हो जाएगा सी। चलिए करते हैं, चिंता ना करो। तो सबसे पहले तो हमें क्या है, बी निकालना है। ये तो मैंने रफ स्केच करा है, बी हमने निकाला तो 60 डिग्री आ गया, तो 60 डिग्री बनाते हुए यहाँ ड्रॉ कर देंगे और ये पॉइंट हो जाएगा सी। तो पहले यहाँ शो करना पड़ेगा, क्या ये लिखोगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी है, ए की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री और सी हमें दे रखा है 75। एक बार चेक करूँ 75 है 10 45 75, हाँ 75 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल बी प्लस 75 और 580 प्लस 40 तो 120 हो गया 180 डिग्री। सो एंगल बी इज 180 माइनस 120, तो वैल्यू ऑफ एंगल बी इज 60 डिग्री। तो अब हमें क्लियर हो गया, क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए बी ड्रॉ करेंगे 7 सेंटीमीटर की, ए पर 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे, बी पर 60 डिग्री का, जहां कहीं भी इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट आ जाएगा सी। बस हो गया, इतना छोटा सा सवाल था लेकिन अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इसमें हमने अलग काम करा है कि पहले हमने एंगल फाइंड करा है। तो स्टेप फर्स्ट आपको समझ में आ गया, ड्रॉ ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये गया, करते हैं ए बी इज इक्वल 7 सेंटीमीटर। तो करते हैं, चलिए दिख रहा है आपको 7 कहाँ है, ये रहा और 0 ये रहा। तो 0 से 7 तक को हमने ज्वाइन कर दिया और ये पॉइंट होगी, क्या देंगे लाइन को नेम ए बी, ए एंड बी। ओके, स्टेप अभी लिखवा देंगे। तो स्टेप फर्स्ट, ड्रॉ ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब बी एंगल, सॉरी ए पर हमें एंगल कितना देखा हमने रफ बनाया था 45 है, तो ए पर 45 डिग्री का एंगल बनाइए, यानी कि 90 का बाइसेक्ट। तो पॉइंटर को ए पर रखा है ना, दिख रहा है ना, और कोई भी रेडियस ले लेंगे, एक आर्क लगा रहे हैं, मैंने एक आर्क लगा दिया। ओके, अब यहां पर रख के आर्क लगाएंगे तो ये क्या होगा 60 डिग्री का, तो यहां पर रख के लगाया, ये 120 एक ऊपर लगा दें, किसके लिए 90 के लिए, और एक यहां पर रख के 45 के लिए हमें 90 वाली लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, 30 के लिए तो कोई जरूरत नहीं होती थी। तो इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर लो, और ये कुछ स्टेप में लिखना नहीं है, स्टेप में तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, एंगल बनाते हुए है ना लाइन जो थी वो लिख देंगे, इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ये है ना। और अब हमें बनाना है 45 डिग्री, तो कहाँ से आर्क लगाएंगे, एक आर्क इस पॉइंट से और एक आर्क इस पॉइंट से, चलिए लगाइए, इस पॉइंट से एक आर्क लगाया, सेम रेडियस से इस पॉइंट से, तो ये जो पॉइंट आया इसको ज्वाइन करते हुए करेंगे तो ये 45 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि हमने क्या करा 90 का बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। पिछली बार थोड़ा सा पॉइंट इधर हो गया था, हिला लूँगा, सेम कर लूँ, ज्वाइन करते हुए जाए। ओके, ये 45, इसको नाम दे दिया x। ओके, अब थोड़ा पहले ये दोनों स्टेप लिख लें। स्टेप में क्या, फर्स्ट ड्रॉ बी सी इक्वल टू ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ए बी है बी सी क्यों लिख दिया, और बी ए एक्स इज 45 डिग्री बोल लीजिए, ड्रॉ एंगल बी ए एक्स 45 डिग्री। ओके, अब हमें बी पर ड्रॉ करना है 60 डिग्री एंगल, तो 60 तो बहुत ईजी होता है, पहला एंगल 60 बनता है, पॉइंटर को बी पर रखा और एक आर्क लगा दिया हमने ये। ओके, अब इस पॉइंट से
पीछे तक मैं इसलिए नहीं, क्योंकि 60 बनाना है, 90 बनाओ तो पूरा ले लेता, इसलिए इतना छोड़ दिया मैंने। यहाँ से एक आर्क लगाए, बस आ गया। यही एंगल होता है 60 डिग्री का। इसको ज्वाइन करते हुए इसको नाम दे देंगे बी वाई। और थोड़ा ऊपर जा रहा है तो इसको थोड़ा आगे बढ़ाएं। ये ध्यान रखना, ये थोड़ी इसलिए शुरू में हम कहते हैं बड़ी बड़ी लाइन और बड़े बड़े आर्क, क्योंकि शॉर्ट पड़ रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। इसको ज्वाइन करते हुए थोड़ा सा प्रोड्यूस कर दें, और जब प्रोड्यूस करो तो ध्यान रखना हिले नहीं, एक के ऊपर एक आनी चाहिए, ठीक है ना। अब ये है एक्स ने यहाँ दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करती हुई ये 60 डिग्री का था और ये वर्टेक्स भी है। थोड़ा सा हिलाऊं, कौन देखूं, जा रही है, जा रही है। ओके, इसको नाम दे दिया बी वाई। जिसने क्या करा, ए एक्स को जिस किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा उसको नाम दे दिया हमने सी। तो स्टेप लिख लीजिए। तो ये हमने लिख दिया, ड्रॉ ए बी वाई। ये रहा ए बी वाई किसके इक्वल, 60 डिग्री। जिसने क्या करा, ए एक्स को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, सी पर। विच इंटरसेक्ट ए एक्स एट सी। तो ट्राइंगल ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ओके, तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आपके 11, 12, 13 3 क्वेश्चन रह गए हैं, वो भी मैं आज ही सॉल्व करके थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा। जब तक आप इन क्वेश्चनों को करिए और मैं बनाता हूँ आपके आगे की वीडियो, है ना। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर पुश कर लें, जिससे कि आगे की जब वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो आपकी मिस नहीं होगी, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक